गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं चाहती हूँ इसी पुष्प की भांति आप लोग भी अपने जीवन में सदा हंसते और मुस्कुराते रहें। आज हम लोग ये जो आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है, इस पे क्या लिखा हुआ है? मातृभाषा, मातृभूमि और माँ का कोई विकल्प नहीं होता। क्या इसका कोई विकल्प है? अगर हो तो आप हमें बताएं कि मातृभाषा, मातृभूमि और माँ का कोई विकल्प होता है, अर्थात माँ का कोई विकल्प नहीं होता, मातृभूमि का भी कोई विकल्प नहीं होता और मातृभाषा का भी कोई विकल्प नहीं होता। जब भी हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो हम अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करते हैं, किसी दर्द में होते हैं तो मातृभाषा का ही प्रयोग करते हैं। माँ अपने सभी सुखों को त्याग करके पुत्र को नवजीवन प्रदान करती है। इसी प्रकार मातृभूमि भी हमें धन धान से परिपूर्ण करती है। तो आज हम ये मातृभाषा, मातृभूमि और माँ के विषय में हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका जो अगला लेसन है, यानी जो लेसन चैप्टर 1 है, संस्कृत का जो चैप्टर 1 है, वो चैप्टर 1 इसी मातृभूमि, माता और मातृभूमि से संबंधित है। तो आइए हम आज जो है अपना जो पहला चैप्टर है उसको देखते हैं। पहले चैप्टर में क्या बताया गया है? ये पहला चैप्टर जो है वो जननी और जन्मभूमि से संबंधित है। जननी के विषय में तो आपने पढ़ लिया कि माता जो होती है अपने सभी सुखों का त्याग करके पुत्र को नवजीवन प्रदान करती है। इसी संदर्भ में आइए हम मातृभूमि की चर्चा करते हैं। तो मातृभूमि भी अपने पुत्रों के लिए हरियाली और धन धान इत्यादि से परिपूर्ण करती है, हमारे जीवन को हरा भरा करती है और सुख समृद्धि लाती है। ये जो हमारे संस्कृत का पहला लेसन है, ये पहला लेसन कुछ इस प्रकार है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसका वाचन आज हम लोग इसका वाचन करेंगे। उच्चारण संशोधन आप घर से इसको करते रहिएगा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मदर एंड मदरलैंड, मदर एंड मदरलैंड आर ग्रेटर दैन हेवन। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। तो आज हम इसका आदर्श वाचन करेंगे। आज हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अस्मिन् संसारे जनन्याः सर्वाधिकं महत्वं वर्तते। मातृदेवो भव, माता परमं दैवतम् इत्यादि वचनैः अपि जननी गौरवं सिद्धं भवति। जननी एव स्वसन्ततिः पालयति, पुष्यति, रक्षति च। अतः शास्त्रेषु जनन्याः स्वर्गादपि श्रेष्ठत्वम् उक्तम्। यथा जननी सर्वेषां पूज्या मान्या च भवति, तथैव जन्मभूमिः अपि मातृवत् सर्वेषां पूज्या मान्या च वर्तते। यथा जननी दुग्ध आदि दानेन स्वसन्तति पालयति, तथैव जन्मभूमिः सस्यादिभिः
जनान् पालयति पुष्यति च। मानवः स्वजन्मभूमोः यत् सुखं लभते स्वर्गे अपि तत् सुखं दुर्लभम् अस्ति। भगवता रामचन्द्रेण रावणस्य वधानन्तरं स्वर्गस्य अपेक्षा जन्मभूमेः महत्त्वं प्रतिपादितं। यथा च अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। एवं जनन्याः जन्मभूमे च सेवाकरणम् अस्माकं परमं कर्तव्यम् अस्ति। बहवः हि जनाः स्वान् पुत्रकलत्रादीन् च विस्मृत्य याजीवं जन्मभूमेः सेवां कृतवन्तः। राणा प्रताप, शिवाजी, तिलक, महात्मा गांधी प्रभृतयः सर्वस्वं विहाय मातृभूमेः सेवां कृतवन्तः। इत्थं या मातृभूमिः बहुविधैः द्रव्यैः अस्मान् उपकरोति तस्यै अस्माकम् अपि कर्तव्यं यत् वयं कायेन मनसा वाचा धनेन च स्वमातृभूमेः उन्नतिं कुर्याम्। अस्मै देशाय अस्माकं देशवासिनां हृदयेषु प्रेमा भवेत्। यदि कदाचित् कश्चित् शत्रुदेशः अस्माकं देशस्योपरि आक्रमणं कुर्यात् तदा अस्माकं कर्तव्यं स्वदेशस्य स्वतन्त्रतायाश्च रक्षां कुर्याम्। इयमेव देशभक्तिः यया प्रेरिताः वयं स्वदेशं प्रति मातृभूमेः ऋणात् मुक्ता भवितुं शक्नुमः। यह इस प्रकार जननी जन्मभूमिश्च जो आपका पहला लेसन है इसका आदर्श वाचन था। एक बार हम पुनः इसका आदर्श वाचन करेंगे। अस्मिन् संसारे जनन्याः सर्वाधिकं महत्त्वं वर्तते। मातृदेवो भव, माता परमं दैवतम् इत्यादि वचनैः अपि जननी गौरवं सिद्धं भवति। जननी एव स्वसन्तति पालयति पुष्यति च रक्षति च। अतः शास्त्रेषु जनन्याः स्वर्गादपि श्रेष्ठत्वम् उक्तम्। यथा जननी सर्वेषां पूज्या मान्या च भवति तथैव जन्मभूमिः अपि मातृवत् सर्वेषां पूज्या मान्या च वर्तते। यथा जननी दुग्ध आदि दानेन स्वसन्ततिः पालयति तथैव जन्मभूमिः सस्यादिभिः जनान् पालयति पुष्यति च। मानवः स्वजन्मभूमोः यत् सुखं लभते स्वर्गे अपि तत् सुखं दुर्लभम् अस्ति। भगवता रामचन्द्रेण रावणस्य वधानन्तरं स्वर्गस्य अपेक्षा जन्मभूमेः महत्त्वं प्रतिपादितं। यथा च अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। एवं जनन्या जन्मभूमे च सेवाकरणम् अस्माकं परमं कर्तव्यम् अस्ति। बहवः हि जनाः स्वान् पुत्रकलत्रादीन् च विस्मृत्य या जीवं स्वजन्मभूमेः सेवां कृतवन्तः। ये थोड़ा सा धुंधला हो गया है तो आप लोग अपने बुक से चेक कर लीजिएगा। राणा प्रताप, शिवाजी, तिलक, महात्मा गांधी प्रभृतयः सर्वस्वं विहाय मातृभूमेः सेवां कृतवन्तः। इत्थं या मातृभूमिः बहुविधैः द्रव्यैः अस्मान् उपकरोति तस्यैः अस्माकम् अपि कर्तव्यं यत् वयं कायेन मनसा वाचा धनेन च स्वमातृभूमेः उन्नतिं कुर्याम्। अस्मै देशाय अस्माकं देशवासिनां हृदयेषु प्रेमा भवेत्। यदि कदाचित् कश्चित् शत्रुदेशः अस्माकं देशस्योपरि आक्रमणं कुर्यात् तदा अस्माकं कर्तव्यं यं स्वदेशस्य स्वतन्त्रतायाश्च रक्षां कुर्याम्। इयमेव देशभक्तिः यया प्रेरिता वयं स्वदेशं प्रति मातृभूमेः ऋणात् मुक्ता भवितुं शक्नुमः। ये हमारा पहला लेसन का वाचन था। आप लोग, आई होप आप लोग को रीडिंग समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका शब्दार्थ और इसका हिंदी में अनुवाद पढ़ेंगे। आप लोग घर पे रह करके इसका आदर्श वाचन करने का अभ्यास करें। जो भी इसका टफ वर्ड है इसको तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे तो आपके लिए पढ़ने में आसानी होगी। धन्यवाद।